Hello and good morning, students of class 12th. Today in our economics class we are going to start our unit number 7, that is poverty. आज हम अपनी यूनिट नंबर 7 स्टार्ट करेंगे और यू कैन से लेसन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पोवर्टी। पोवर्टी के बारे में आप सब लोग काफ़ी ज़्यादा जानते होंगे, इसके बारे में सुना भी होगा। कई बार आपने ऐसे भी लिखा होगा इसके ऊपर इंग्लिश में, जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है उसमें कई बार पोवर्टी के ऊपर ऐसे भी आ जाता है। तो आपको पहले से इसके बारे में काफ़ी नॉलेज होगी और आज हम उसी नॉलेज को थोड़ा और एनहांस करेंगे इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, पोवर्टी क्या है? सिंपल वर्ड्स में देखें, पोवर्टी जब एक व्यक्ति अपनी सिंपल जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लाइफ की वो भी पूरी ना कर पाए। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग। ओके, अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा ब्रॉड हो गया है, इसके अंदर हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन भी इंक्लूड कर दी गई है। अगर एक व्यक्ति इन सब चीज़ों की जो बेसिक हमारी लाइफ की रिक्वायरमेंट है इन सब चीज़ों को भी पूरी ना कर पाए तो वो क्या कहलाता है कि वो गरीब है। ठीक है, वो गरीबी रेखा के अंदर आता है। इसमें कि पोवर्टी लीड्स टू डेप्रिवेशन, देखिए इसमें सभी लोग गरीब दिखाए गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये ऐसे लोग हैं जो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स रोटी, कपड़ा, मकान और हेल्थ फैसिलिटीज़ और एजुकेशन, ये सिंपल फैसिलिटीज़ भी अवेल नहीं कर पा रहे हैं अपनी अर्निंग की हेल्प से। ऑलराइट, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ये क्या होती है? रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसके अंदर हम डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे? देखिए, रिलेटिव पॉवर्टी वो होती है जो अकॉर्डिंग टू द रीजन्स, अकॉर्डिंग टू द क्लास डिवाइड की जाती है। देखिए, जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, गुड है, हाई लेवल ऑफ लिविंग है, वो रिलेटिव पॉवर्टी से ऊपर में आते हैं, और जिनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग छोटा है, लेवल ऑफ इनकम थोड़ा है, वो पुअर कहे जाते हैं, रिलेटिवली पुअर। ओके, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, ये कौन सी पॉवर्टी है? इसके अंदर पॉवर्टी लाइन की हेल्प से इनको क्या किया जाता है? डिफ्रेंशिएट। पॉवर्टी लाइन, इट इज़ द कट ऑफ पॉइंट जिसके अंदर लोगों को डिवाइड किया जाता है इन अकॉर्डिंग टू देयर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, कि वो एक व्यक्ति पर कितना खर्च करते हैं। अगर भारत के अंदर ही कैसे डिवाइड किया गया है? अगर भारत के अंदर एक व्यक्ति महीने में 816 रुपये तो गांव में और 1000 रुपये शहर में अगर खर्च करता है अपने ऊपर या अपने घर के सामान पर या जिस भी चीज़ पर, अगर उसकी इतनी एक्सपेंडिचर है, सो वो क्या कहलाया जाएगा? इससे कम है तो पॉवर्टी लाइन के अंदर कहलाया जाएगा, बीपीएल लाइन के अंदर आएगा, नहीं तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 2011-12 में पॉवर्टी का जो रेट है इंडिया में 21.9% माना गया था, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ओके, देखिए इसमें काफ़ी जो हमारी पुरानी झुग्गी झोपड़ियाँ बस्तियाँ हैं वो दिखाई गई हैं। इसके अंदर महीने में एक व्यक्ति के ऊपर 1000 रुपये भी नहीं खर्च होते। देखिए कितनी ज़्यादा यहाँ पर पॉवर्टी दिखाई गई है। दीज आर द क्रोनिक पुअर। ठीक है, क्रोनिक पुअर कौन से होते हैं? जो कभी भी गरीबी रेखा से ऊपर जाते ही नहीं है, हमेशा उनके मतलब स्टार्टिंग में जो एंसेस्टर्स हैं वो भी गरीब रहते हैं, वो भी जो अभी हमारी जो पीढ़ी चल रही है वो भी गरीब है, उनके बच्चे भी गरीब हैं, वो आगे आगे पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब ही रहते हैं, उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कोई चेंज नहीं आता। दीज आर द क्रोनिक पुअर। ओके, उनके घर इस तरीके से बने होते हैं। देख रहे हैं आप लोग, आपने छोटी छोटी बड़े बड़े शहरों में बस्तियां देखी होंगी, स्लम एरिया जो होता है वो इस तरीके से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉवर्टी लाइन के बारे में हम बात करेंगे। पॉवर्टी लाइन क्या होती है? ये वो कट ऑफ पॉइंट है जिसकी हेल्प से हम डिवाइड करते हैं किसी रीजन के लोगों को कि वो पुअर हैं या पुअर नहीं हैं। ठीक है, जो इस लाइन के ऊपर हैं वो पुअर नहीं माने जाते, जो इस लाइन के नीचे हैं वो पुअर माने जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 1500 मान लिया जाता है, ठीक है,
एज अ कट ऑफ लाइन। तो जो लोग 1500, हर व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने ऊपर अगर 1500 रुपये खर्च करता है अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो इट मीन्स वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर नहीं है, पॉवर्टी लाइन के नीचे भी नहीं है, ठीक है। अगर 1500 से कम करता है तो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, अगर 1500 से ऊपर करता है इट मीन्स दीज आर नॉट पुअर पर्सन। ओके, क्लियर है? ही इज नॉट पुअर, he is a poor man because it comes under the poverty line. He do not spend more than rupees 1500. Okay, he spend rupees less than 1500, or and this one he spend rupees more than 1500. He spent proper 1500 rupees on his expenditure. Okay, so it is clear? Good. देखिए, हाउ इज पॉवर्टी लाइन फिक्स्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो पॉवर्टी लाइन है वो कैसे फिक्स की जाती है। देखिए, पॉवर्टी लाइन कैसे फिक्स की जाती है, कुछ प्रोसीजरल डिटेल्स दी गई हैं। कई बार इसको हम कंजप्शन, एस्टिमेशन ऑफ कंजप्शन कट ऑफ के अकॉर्डिंग, कि कितना कंजप्शन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम डिटरमिन करते हैं कि क्या हमारी पॉवर्टी लाइन किस लेवल पे डिटरमिन होगी। प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, अपनी कंजप्शन पे कितना एक्सपेंस करते हैं हम, कितना खर्च करते हैं, इसमें नॉन फूड आइटम्स इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ फूड आइटम्स इंक्लूड होंगे। फॉर द कंजप्शन ऑफ फूड आइटम्स, ठीक है, कैलोरीज की इसमें देखी जाती है कि कैलोरीज कितनी हम कंज्यूम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल डिवाइड द पॉवर्टी लाइन। ओके, कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर कौन आएगा, पॉवर्टी लाइन के नीचे कौन आएगा। फ्रीक्वेंसीज अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसीज कितनी है हर क्लास इंटरवल के बाद। फाइनली हेड काउंट रेशियो इज वर्कड आउट। हेड काउंट रेशियो जिसके अंदर पुअर और नॉन पुअर दिखाए जाते हैं अलग अलग, रूरल और अर्बन एरिया के बीच में। नेक्स्ट है फिक्सेशन ऑफ कैलोरी नॉर्म्स। कैलोरी के बिहाफ पर हम किस तरह से रूरल और अर्बन हाउस होल्ड में डिवाइड करते हैं। देखिए, एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 2435 है, ये रूरल एरिया के लिए है, 2045 ये अर्बन एरिया के लिए है। अगर एक व्यक्ति इतनी कैलोरी क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो गरीब नहीं माना जाएगा। और अगर इसमें इतनी कैलोरी कंज्यूम करता है तो वो गरीब नहीं माना जाएगा। अगर इससे कम कंज्यूम करते हैं तो वो गरीब माने जाएंगे। नेक्स्ट वन इज ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया के अंदर ट्रेंड क्या है पॉवर्टी का। देखिए, शुरुआत में 17 करोड़, फिर बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी, बढ़ती जा रही है। 1980 तक बढ़ी है, फिर कम हुई है 27, फिर दोबारा बढ़ी है, फिर थोड़ा बढ़ी है, फिर कम हुई है, फिर और कम, फिर 2004-05 में एकदम से कुछ ज़्यादा ही लेवल पर बढ़ गई है। 9-10 में थोड़ी कम हुई है, 11-12 में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर दी गया है, ठीक है। ये 11-12 तक का हमें क्या दिया गया है, डाटा दिया गया है। ऑलराइट, नेक्स्ट है इंटरस्टेट कंपैरिजन। हमारे राज्यों में किस तरह से पॉवर्टी लाइन हमारी दिखाती है कि क्या कितने लेवल पर किस स्टेट में कितना पुअर पीपल रहते हैं। ये देखा गया है कि यूपी, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, असम और मध्य प्रदेश, इसके अंदर पुअर पीपल बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। गरीबी रेखा के जो नीचे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। लगभग 29.4% जो पॉपुलेशन है यूपी की, 33.7% बिहार की, 32.6 उड़ीसा, 31.7 मध्य प्रदेश की, ये सब क्या है, बीपीएल के नीचे, बीपीएल लाइन में आते हैं, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन पे आते हैं। पंजाब में काफ़ी कम पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, दैट इज़ 8.3%। हरियाणा में 11.2% लोग हैं और राजस्थान में भी काफ़ी हाई है, इट इज़ 14.7%। Okay, so these are the interstate comparison regarding the poverty or BPL. रूरल और अर्बन पिक्चर ऑफ द पॉवर्टी ट्रेंड। देखिए, रूरल एरिया में स्टार्टिंग में 54, फिर 39.1, 37.3, 27.1 कम हो रहा है।
2004-5 में ये बढ़ा है और कम हुआ है, फिर और कम हुआ है, ठीक है। रूरल एरिया में बीच में 4-5 में हर उसमें बढ़ रहा है लेकिन कम भी हो रहा है। जहाँ तक अर्बन एरिया की बात है तो ये लगातार कम ही होता जा रहा है। 4-5 में थोड़ा सा बढ़ा था बट फिर उसके बाद ये कम होता गया, अब 13.7% पर आ गया है। क्लियर? इट इज़ द सर्वे अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन एस्टिमेटेड बाय तेंदुलकर मैथड। तेंदुलकर मैथड होता है हमारा इसका एस्टिमेट करने का, उस मैथड से ये एस्टिमेट किया गया है, ठीक है। इज़ इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये 2 लाइन्स में दिया गया है, हमें 3 लाइन्स में दिया गया है बल्कि, रूरल, अर्बन और ये टोटल भी दिया है इसमें कि टोटल पॉवर्टी लाइन के अंदर कितने आते हैं, रूरल और अर्बन के जब हम टोटल कर देते हैं तो। ओके, सो देखिए स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम। 4-5 में ये थोड़ा बड़ा है, फिर आगे आगे और डिक्रीज़ होना शुरू हो गया है। क्लियर? कल हम करेंगे बेटा कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के कारण क्या क्या है, किस किस वजह से गरीबी होती है। ओके, सो आज के लिए आपका वर्क इतना ही है। जितना भी करवाया है उसको अच्छे से पढ़िए, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन आए तो उसको प्लीज़ पूछिएगा, और इसके नोट्स भी साइड बाय साइड आप बनाते रहिए। मैं पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रही हूँ, जस्ट इसको समराइज़ करके आपको इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। आप इसके नोट्स साथ के साथ बनाते रहिए। इस तरीके से करेंगे तो आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे और आपको एग्ज़ाम टाइम में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा बेसिकली क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू बेटा।